राजू एक बेहद गरीब नौजवान था। नौकरी के लिए वो पास के ही शहर जा रहा था। शहर जाते हुए जंगल का रास्ता पार कर जैसे ही वो एक मकान के आगे से गुजर रहा था, तभी उसे अंदर से किसी के कराहने की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर राजू रुक गया और घर की तरफ चल पड़ा। घर के दरवाजे पर पहुंचा तो देखा दरवाजा अंदर से बंद नहीं है। वह सीधा घर के अंदर चला गया। तभी उसने देखा बिस्तरे पर एक बुजुर्ग व्यक्ति लेटा हुआ है। राजू ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से पूछा, बाबा आप कौन हो और इस हालत में क्यों लेटे हुए हो? मुझे आपका स्वास्थ्य ठीक मालूम नहीं होता है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूं? तभी उस बूढ़े आदमी ने बताया, मेरा नाम करीम जादूगर है। मैं एक जादूगर हूं, लेकिन कुछ समय से मेरी तबीयत बेहद खराब है और मैं अब खड़ा नहीं हो सकता हूं। काफी दिन से भूखा भी हूं। क्या तुम मेरी कोई मदद कर सकते हो? राजू ने कहा, बाबा मैं अभी आपके लिए खाना बनाता हूं। इतना कहकर राजू उस घर के रसोई घर की ओर चल दिया। रसोई घर में जो भी सामान पड़ा था और उससे जो कुछ भी बन सकता था, राजू ने वो सब चूल्हे पर बनाया और जादूगर को खाना सौंप दिया। जादूगर ने खाना खाया और राजू की बेहद तारीफ की। इसके साथ ही राजू ने जादूगर के पांव की भी मालिश शुरू कर दी। राजू 2-3 दिन जादूगर के घर में ही रहा और उसके पांव की मालिश कर उसे अच्छा खाना खिलाकर उसने उसे फिर पहले की तरह तंदुरुस्त कर दिया। अब जादूगर ने राजू से पूछा, बेटे तुम कौन हो और यहाँ क्या करने आए हो? तब राजू ने बताया, मेरा नाम राजू है, मैं एक बेरोजगार हूँ, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं यहाँ से शहर की तरफ कुछ कमाने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी आपकी दर्द भरी कराह सुनकर मैं आपके घर में आ गया और आपकी सेवा की। जादूगर ने कहा, बेटा कमाने के लिए शहर जाने की क्या जरूरत है? काम तो तुम्हें यहाँ भी मिल सकता है और तुम अच्छा कमा सकते हो। तभी राजू ने कहा, नहीं बाबा, मेरे को घूमने का भी बेहद शौक है और मैं नए नए लोगों से मिलना चाहता हूँ, इसीलिए मैं दूसरे शहर कमाने के लिए जा रहा हूँ। तब बूढ़े जादूगर ने कहा, मेरे पास एक जादुई कालीन है जो कि हवा में उड़ता है, तुम उसे ले जाओ और जहाँ चाहो हवा में उड़कर वहाँ की सैर करो और जब तुम्हारा मन भर जाए तब इसे लेकर मेरे पास वापस आ जाना। इतना कहकर बूढ़े जादूगर ने राजू को जादुई कालीन सौंप दिया। राजू ने वापस लौटने का वादा कर जादूगर को धन्यवाद किया और जादुई कालीन को लेकर घूमने के लिए आकाश में उड़ चला। अब राजू नए नए शहरों में घूमने लगा। कभी सुंदर मनोहारी जंगल, खूबसूरत पेड़, तो कभी नदी, पर्वत, नाले, नए नए शहर घूमने लग गया। एक शहर से दूसरे शहर, एक जंगल से दूसरे जंगल, नदी, नाले, सरोवर, सारी दुनिया उस जादुई कालीन पर बैठकर राजू घूमने लगा। वह मनचाही जगहों पर जाता और सभी जगहों के मनोहारी दृश्य देखता रहता। तभी राजू एक नए शहर में पहुंचा जहां की एक विशाल राजमहल था। तभी उसने देखा कि एक सजी धजी राजकुमारी सी लड़की उसको अब इशारों से अपनी ओर बुला रही है। राजू ये देखकर उस ओर चल पड़ा। राजमहल की छत पर पहुंचकर राजू को पता चला वो उस राज्य की राजकुमारी है जो कि अधिकतर समय राजमहल में ही रहती है और राजू की तरह हवा में उड़कर सारी दुनिया घूमना चाहती है। उसने राजू से पूछा, तुम कौन हो? तो राजू ने उसे अपने बारे में सब कुछ बता दिया और अब राजू राजकुमारी को अपने साथ लेकर घुमाने के लिए
फिर जादुई कालीन में उड़ाकर उसे ले चला। राजकुमारी ने अब तक अपना भी पूरा राज्य नहीं देखा था। राजू ने उसे कालीन में बिठाकर सर्वप्रथम उसका पूरा राज्य उसे दिखाया और फिर उसकी इच्छा अनुसार उसे मनचाही जगहों पर ले चला। क्योंकि राजकुमारी कभी राजमहल से बाहर निकली ही नहीं थी, इसीलिए हवा में उड़ते हुए ये सब जादुई नज़ारे देखकर वो बेहद प्रसन्न हुई और आनंद विभोर हो गई। अब तक राजू और राजकुमारी में बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। दोनों हवा में उड़ते हुए ढेर सारी बातें करते, गपशप करते और खिलखिलाकर हंसते रहते। राजकुमारी ने राजू से कहा भी कि अब उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। राजमहल पहुंचकर वो अपने पिता से कहेगी कि राजू को दरबार में ही कोई बहुत अच्छी नौकरी दे दें। लेकिन राजू का ध्यान कहीं और था। वो राजकुमारी को घुमाने के बाद वापस जादूगर के पास जाना चाहता था। काफी सारी जगहें घूमने के बाद अब राजू राजकुमारी को लेकर वापस राजमहल की ओर चल पड़ा। राजमहल पहुंचकर उसने फिर राजकुमारी को राजमहल की छत पर उतार दिया। राजकुमारी ने राजू को रोकने के बहुत प्रयास किए, लेकिन राजू ने राजकुमारी को बताया कि उसने जादूगर से वादा किया है कि वह वापस लौटकर जरूर आएगा और उसका जादुई कालीन उसे वापस कर देगा। इतना कहकर राजू वापस जादूगर के घर की ओर चल पड़ा। कुछ समय बाद राजू अपनी मंजिल पर पहुंच गया और जादूगर के पास जैसे ही वो पहुंचा, उसे देखकर जादूगर बेहद खुश हुआ और कहा, मुझे पता था तुम एक ईमानदार आदमी हो और तुम जरूर वापस आओगे। अगर तुम वापस आकर ये कालीन मुझे वापस न करते तो ये कालीन और इसकी जादुई शक्तियाँ सब खत्म हो जाती और यह कालीन फिर एक साधारण कालीन बनकर रह जाता। अब राजू ने जादूगर से इजाज़त मांगी और कहा कि मैं अब शहर जाकर कुछ कमाना चाहता हूँ। तो जादूगर ने कहा, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ काम करो। मैं तुम्हें अपने सारे जादू सिखाऊंगा और उससे तुम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। यह सुनकर राजू जादूगर के पास ही रुक गया और जादूगर ने जैसा कि वादा किया था, उसने सभी जादू राजू को सिखाने शुरू कर दिए। वह राजू के साथ ही मैजिक शो करता और बहुत पैसा कमाता। उधर दूसरी ओर राजू के जाने के बाद राजकुमारी बेहद उदास रहने लगी। उसने सबसे बोलचाल भी बंद कर दी, खाना पीना भी कम कर दिया। उसकी यह हालत देखकर राजा बेहद परेशान हो गए। एक दिन राजा ने राजकुमारी को बुलाया और उनसे इस उदासी का कारण पूछा। राजकुमारी ने राजा को राजू के बारे में सब कुछ बता दिया। राजा ने राजकुमारी से वादा किया कि वो कहीं से भी राजू को ढूंढ निकालेंगे और उसके पास ले आएंगे। राजा ने अपने सेनापति और दरबारियों को आदेश दिया कि राजू जादूगर जहां भी मिले उसे तुरंत राजा के सामने पेश किया जाए। दूसरी ओर एक दिन अचानक ही जादूगर की मौत हो गई। ये सब राजू के लिए बेहद नुकसानदायक था, लेकिन राजू ने खुद को संभाला। जादूगर अब तक उसे अपने सारे जादू सिखा चुका था और राजू ने भी अब अकेले अपने दम पर अपने मैजिक शो करने प्रारंभ कर दिए। लोग राजू को अब राजू जादूगर के नाम से जानने लगे थे। राजू अब किसी परिचय का मोहताज नहीं था। सारी दुनिया
उसको जानने लगी थी वो एक बहुत बड़ा जादूगर बन चुका था। इधर राजा को जैसे ही राजू के बारे में पता चला कि ये राजू जादूगर वही राजू है जिसके बारे में राजकुमारी ने उसे बताया था, तो उसने राजू को तुरंत अपने पास बुलवा भेजा और कहा कि हमारे रंग महल में भी अपने जादू के कुछ करतब दिखाओ। राजा द्वारा दिए गए नियत दिन एवं समय पर राजू जादूगर राजा के रंग महल में समय पर पहुंच गया। वहां राजकुमारी को देखकर वह बेहद प्रसन्न हुआ और उसने राजा और राजकुमारी को अपने जादूगरी के अद्भुत करतब दिखाए, जिन्हें देखकर राजा बेहद प्रसन्न हुए और उन्हें राजकुमारी की पसंद बेहद अच्छी लगी। उन्होंने निश्चय किया कि वे राजू जादूगर से राजकुमारी का विवाह कर देंगे। राजकुमारी ने जैसे ही राजू को यह बात बताई कि राजा उनका विवाह राजू से करना चाहते हैं, यह जानकर राजू बेहद प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत अपनी स्वीकृति दे दी। फिर एक शुभ मुहूर्त देखकर राजा ने राजू और राजकुमारी दोनों का बेहद ही सादे समारोह में विवाह संपन्न कर दिया। अब शादी के बाद राजू राजकुमारी के साथ ही राजमहल में रहने लगा। उसका जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था।